ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि मुनीश्वर पुलिस इंस्पेक्टर जो कि लूटपाट करते समय भागते हुए गड्ढे में गिर गया, पैर में भी फ्रैक्चर हुआ, हाथ में भी चोट आई और उसकी पत्नी ने उसकी ये कार्यक्रम की छुप के सुन लिया था, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई कि मैं इसके पाप की कमाई में साझेदार नहीं बनने की। पत्नी जंगल में जाके बेहोश हो गई क्योंकि वो गर्भवती थी। उसे बाबा बाईजामा को साथ ले जाकर बाईजामा के इसको घर पहुंचा दिया। अब चलते हैं आगे। मुनीश्वर की पत्नी को होश आने पर उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? तब बाईजामा ने पूरा का पूरा उसको किस्सा सुनाया, यहाँ तक भी बता दिया कि तेरे पति के भागते वक्त गड्ढे में गिर गया था, इसलिए उसके चोट आई हुई है। और पत्नी यूँ तो घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन पति की चोट लगी कि सुन के बेचैन हो गई कि नहीं, मुझे वापस घर जाना है। बाईजामा ने कहा, नहीं, साईं ने मना किया है, अभी तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है, उसको सुधरने दे, एक आध दिन का मौका दे। उधर बाबा पहुंचे मुनीश्वर के पास। दर्द से करा रहा था। वैद्य जी दवाई दे के चले गए थे, लेकिन देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं था। बाबा ने जाते कि कहा, तेरी तिजोरी कहाँ है? मुनीश्वर कहने लगा, क्यों, लूटने के लिए आया मुझे अपाहिज देख के? बाबा ने कहा, लूटने नहीं, तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए आया कि जिस पैसे के पीछे तू भाग रहा था, तिजोरी पता नहीं तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बाबा ने तिजोरी ढूंढी, उसमें से सारी नोटों की गड्डी है जो उसने पाप की कमाई से वसूल कर करके रखी थी, इकट्ठी करके लिया है। 2 गड्डी सिरयाने रखी कि ये पानी समझ के पी लियो, 2 गड्डी दूसरी तरफ रखी कि ये तो रोटी समझ के खा लियो, 2 गड्डी पैत्याने रखी कि ले इसे पत्नी पैर दबा रही है, ऐसा समझ के इनसे नोटों से पैर दबवा लियो। इस तरह से बाबा ने उसके चारों तरफ उसकी पाप की कमाई की गड्डी बिछा दी। खिड़की खुली हुई थी, जिस कमरे में वो लेटा हुआ था आने जाने वाले दिखते रहते थे, आवाज़ दे दे के रोक रहा, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तात्या का बेटा बाजी वो निकल के जा रहा था, अरे बेटा यहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं बराबर में, उनको बुला दे जरा। उन्होंने कहा ठीक है, उनने बुला दिए। उन्हें पैसे दे के कहने लगा, महंगे से महंगे नौकर लेके आओ मेरे लिए, और ये लोग कुछ पैसे मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो। खैर जी, उन्होंने खाने की तो व्यवस्था कर दी, लेकिन नौकर लाने के लिए उन्होंने साफ आके कह दिया, जी कोई तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हर कोई जानता तुमने पाप की कमाई करी है, पाप की कमाई से धन जोड़ा, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। और साहब जी, हम भी तुम्हारे साथ देने के लिए आगे से कोई तैयार नहीं, हम किसी भी आपके भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कह के वो दोनों पुलिस वाले भी निकल लिए जो उसके जूनियर थे। अब बाबा ने, जब उसकी पत्नी जिद करने लगी, बाबा ने कहा, चलो सब सब लोग चलो, तुम्हें लेके चलता हूँ तुम्हारे घर। बाबा ने कहा, अब जाना ठीक है। सब लोगों को साथ लिया। उधर मुनीश्वर के जो अध्यापक थे, उनको भी बाबा ने सपने में दर्शन देके उन्हें बुला लिया शिरडी। उन्हें साथ लेके और गांव वालों को साथ लेके, मुनीश्वर की पत्नी को साथ लेके पहुंचे मुनीश्वर के पास।
बाबा ने मुनीश्वर से पूछा कि भाई तू ये बता, तू इस बुरे कर्म के रास्ते पे चला तो चला क्यों? मुनीश्वर कहने लगा कि उसने अपना बताया कि ऐसे ऐसे मेरे अध्यापक थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, मैं पुलिस वाला बना, काय के लिए बना कि जी देश की सेवा करूंगा, लेकिन जिन्होंने मुझे सेवा शिक्षा दी उन्हीं के ऊपर होता जुर्म देखकर कुछ गुंडों ने उन्हें दबोच लिया और उनको पेड़ से बांध के उन्हें पीटने लगे और उन्हें मार दिया। उन्हें मार दिया तो मैंने भी अपनी अच्छाइयों को उसी टाइम मार दिया कि भाई बुराई की ताकत बहुत बड़ी है और पैसा ही काम आता है, इसलिए उस दिन से मैं बुरा आदमी बन गया। भीड़ में पीछे से उसके अध्यापक निकल के आए, कहने लगे कि तुमने आगे की कहानी नहीं देखी, अगर थोड़ी देर वहां रुकते तो आगे की भी कहानी देखते। अब वो अपने अध्यापक को देख के, जिन्होंने उसे शिक्षा दीक्षा दी थी, चौंका। उन्होंने कहा कि तुम आगे की कहानी देखते तो तुम्हें कभी ऐसी नौबत नहीं आती। कुछ देर में वहां सारे गांव वाले पुलिस वालों को लेकर आ गए और पुलिस वालों ने उन्हें सबको अरेस्ट कर लिया, जो भी गुंडे मेरी पिटाई कर रहे थे। और पाठशाला फिर सभी गांव वालों ने मिलके दोबारा से तैयार कर दी और मुझे सम्मानित अध्यापक के रूप में मेरा सम्मान किया गया और पाठशाला अभी तक ज्यों की त्यों चल रही है। अब तो मुनीश्वर को बड़ा पश्चाताप हुआ, कहने लगा गुरुजी मैं तो इस चक्कर में बुरा आदमी बना और आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। यहाँ तक कि मैंने जिन जिन को सताया है सबका भरपाई मैं खुद करूंगा। जिसकी मैंने अभी जमीन हड़पी थी उसकी जमीन भी वापस दूंगा, उसके ऊपर मकान भी बनवा कर दूंगा और उनकी गुजर बसर के लिए पूरा का पूरा मुआवजा मैं दूंगा और आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। इस तरह से मुनीश्वर की कथा समाप्त हुई। दासगणों जी महाराज ने घोषणा की कि जी आज इस बार का प्रवचन आज यहाँ समाप्त होता है। 2-4 भजन गाए, उसके बाद प्रवचन समाप्त करने की घोषणा कर दी। 4 दिन का प्रोग्राम था। अब जो चौथे नंबर का लड़का था सखाराम का, वो बैठे बैठे सो गया, प्रवचन सुनते सुनते सो गया और सपने में पहुंचा कहाँ, जंगल में। पाता कहाँ है अपने आप को, जंगल में खड़ा है और चारों तरफ से उसे सांपों ने घेर रखा है। सोया देख के सखाराम अपने बेटे की तरफ बढ़े। दासगणों ने कहा नहीं रुक जाओ, इसे सोया रहने दो। दासगणों तो जानते थे कि सोया है तो जरूर साईं की ही कुछ लीला है जो ये सोया है। चारों तरफ से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था जंगल में खड़ा होकर। चारों तरफ से उसे सांपों ने घेर रखा था। तभी वहां पर बाबा प्रकट हुए कि साईं मुझे बचाओ। बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं बचा सकता, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है, इसलिए सांप आए कि साईं आज के बाद मैं कोई बुरे कर्म नहीं करूंगा। बाबा ने कहा बुरे कर्म नहीं करोगे तो आगे से सांप नहीं आने के, लेकिन इन्हें तो टालना मुश्किल है ना, कि इन्हें कैसे टाला जाए कि जो तुमने बुरे कर्म करे हैं उनका प्रायश्चित करो तो ये अपने आप चले जाएंगे बिना तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ठीक है साईं, मैं अपने सारे बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। और हाथ जोड़ के बाबा के आगे सिर झुकाया। सिर झुका के जैसे ही सिर उठाया बाबा वहां से गायब थे और सांप भी गायब थे। तुरंत उसकी आंख खुली। आंख खुलते के साथ ही उसने पहला काम ये किया कि सीधे तिजोरी में गया, घर में अपने गया जहां उसने अपनी तिजोरी रखी हुई थी, लूट पाट का माल, उसमें से सारे पैसे थैले में भरे, जेवर पैसे जो भी थे थैले में भरे और वहां से निकल लिया। अब बाप देख के हैरान, बाप बड़ा परेशान कि दासगणों जी आप तो कह रहे थे सुधर जाएगा, ये तो उल्टे पैसे तिजोरी में से अपने सब कुछ थैले में भर के भाग गया।
कि इससे बड़ा वाला तो पहले ही भाग रखा है घर से, ये भी भाग गया। दास कणु कहने लगे सबरी रखो, सबरी रखो, जो हुआ साईं जो करेंगे अच्छा करेंगे। कोई बात नहीं जी। 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि गांव वालों का आना लग गया। गांव वाले पहुंचे घर पे, सखाराम के कहने लगे भाई क्या बात है, तुम्हारा बेटा, छोटा बेटा शांतनु सुधर गया। उसमें से एक बंदा ऐसा था गांव वालों में से जिसको हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले ही लूटा था, और उसका बड़ा बेटा जो बीमार रहता था वो बीच बचाव कराने पहुंचा था, लेकिन वो नहीं माना था। मैं कहा तुम तो वही हो जिससे परसों पैसे लूटे थे? कि हाँ भाई मैं वही हूँ, और मेरे पैसे वो लौटा कर गया, मेरे पैसे वो लौटा कर गया। और गांव वाले गए हाँ जी हमारे पैसे भी जो उसने हमसे छीने थे वो हमारे लौटा दिए उसने। सबसे आखिर में एक कहने लगा जी सखाराम कहने लगा आखिर वो गया कहाँ? ने कहा जी वो कोई तुम्हारे, सबसे आखिर में वो मेरे पास आया, मेरे पैसे लौटाए। कहने लगा बस आखिरी काम रह गया कि कोई व्यक्ति थे, मुखिया थे, कौन थे, कि जी उनके यहाँ जा रहा हूँ, कि मेरी बुराई की शुरुआत उन्हीं के यहाँ से शुरू हुई थी और उनके यहाँ जा रहा हूँ, वहीं ख़त्म करूँगा इसे बुराई को। सखाराम परेशान, कहने लगे अरे वो मुखिया जी जो हैं वो तो बड़े, उनका इसका तो 36 का आंकड़ा, कहीं कुछ बवाल ना खड़ा कर दे, चलो सब लोग वहीं चलते हैं। चलने को तैयारी हुए थे कि इतने में वो मुखिया जी भी साथ आ गए, शांतनु भी आ गया। आकर कहने लगा पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मुझे क्षमा कर दो, आज से मैंने एक रास्ते पर चलूँगा। साईं की कृपा से साईं ने मुझे समझा दिया, मुझे आईना दिखा दिया, आज के बाद मैं कोई भी बुरे कर्म नहीं करूँगा, और प्रायश्चित के रूप में मैंने जिसको लूटा था सभी का मैंने भरपाई कर दी है। तो 3 बेटे तो गए सुधर, अब चौथे बेटे की बारी है। तो साथियों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। और बाबा ने 11 वचन दिए थे, ये 11 वचन किस किस तरह के थे अब उनका अगले अंक में उल्लेख करेंगे। 11 वचन पढ़े तो होंगे आपने, लेकिन वो किस उद्देश्य से, किसको कैसे दिए थे, ये अगले अंक में लेकर बाकी बची हुई सखाराम की कथा के साथ उन 11 वचनों का उल्लेख करने का वक्त आ गया। तो बाबा ने 11 वचन दिए थे, 11 वचन एक साथ तो दिए नहीं थे, एक एक करके दिया था। मरने के समय तक, समाधि लेने के समय तक बाबा ने 11 वचन दिए थे। वो वचन किस तरह से थे, 1 by 1 एक एक करके हर वचन का उल्लेख आपको देंगे। पहला वचन इस अगले अध्याय से शुरू करेंगे। तो साथियों फिलहाल विदा चाहते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।